आइए हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। उनकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, उनके वरदानों के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ प्रार्थना, सोच और व्यवहार। कैसे प्रार्थना हमारी सोच को बदल देती है और हमारे व्यवहार को बदल देती है। जब हम लोग प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, तो तब हम अच्छे विचार पैदा करते हैं और हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बहुत ही सद्भाव का होता है और अच्छा होता है और हम उनके लिए जीना सीखते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलें, हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते और अपने भीतर झांक के अंतरतम में देखें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और कैसे प्रभु के साथ हम जुड़े रह सकते हैं। और जब हमारा संबंध प्रभु के साथ है, अच्छा है, बेहतर है और प्रभु की कृपा का हम अनुभव करते हैं, प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, और जब हम लोग प्रभु के राहों पर चलते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में रहते हुए, तो हम प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं। प्रार्थना प्रभु के साथ बातचीत करने को कहते हैं। प्रार्थना प्रभु के वचन पर मनन चिंतन को कहते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु के साथ संबंध को कहते हैं कि हम जो कुछ भी इस संसार में करते हैं, हम प्रभु की कृपा के बिना सही नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु की कृपा मांगते हैं, प्रभु की दया मांगते हैं, प्रभु का सामर्थ्य मांगते हैं, प्रभु की शक्ति मांगते हैं और प्रभु की शांति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। और जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हुए मनन चिंतन करते हैं, तो हम अच्छे विचारों को जन्म देते हैं। हमारे भीतर अच्छी सोच पैदा होती है, सकारात्मक सोच पैदा होती है, जिसके कारण हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि हमारा संबंध प्रभु के साथ सही है। जो प्रार्थना करता है वो भीतर देखता है, वो तुलना नहीं करता है और वह दूसरों को छोटा नहीं दिखाता है, तुच्छ नहीं दिखाता है। वो सबके लिए प्रार्थना करता है कि सब कोई प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करे। हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में 18 अध्याय में पढ़ते हैं नाकेदार के विषय में और फरीसी के विषय में। फरीसी कैसे प्रार्थना करता है? फरीसी वास्तव में प्रभु को भाषण दे रहा है, प्रभु पर एहसान कर रहा है कि मैं रोजा रखता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। और विशेष रूप से उसकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है, और यदि हम इन शब्दों में कहें कि उसका पाप क्या है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका पाप ये है कि प्रभु की उपस्थिति में बैठकर भी वह दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहा है कि मैं दूसरों के जैसे नहीं हूं, दूसरों को पापी मान रहा है, दूसरों को छोटा दिखा रहा है, तुच्छ दिखा रहा है, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं। और विशेष रूप से कहता है कि जो पीछे बैठा है नाकेदार, मैं उसके जैसा नहीं हूं। और नाकेदार क्या कर रहा है? वह अपने सिर को भी उठा नहीं पा रहा है। हमारी प्रार्थना भी ऐसे ही होनी चाहिए
कहता ही प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं शर्मा रहा हूँ तेरी उपस्थिति में आने के लिए भी, क्योंकि मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। और क्या लिखा है कि नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई। क्यों सुनी गई? क्योंकि उसने हृदय से प्रार्थना की, पूर्ण हृदय से प्रार्थना की। उसने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना की, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर दया करो और मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मैं भटक गया हूं। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, क्योंकि विनम्रता से वह प्रभु की उपस्थिति में बैठा है। लेकिन फरीसी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह प्रभु की उपस्थिति में बैठकर भी दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है, छोटा दिखा रहा है, दूसरों को तुच्छ कहता है, पापी कहता है। तो हमारी प्रार्थना कैसे सफल हो जाएगी, कैसे प्रभु स्वीकार करेंगे? हम देखें कि जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं, हम प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हमारे विचार दूसरों की भलाई के लिए पैदा होते हैं, हमारे विचार दूसरों की सेवा के लिए पैदा होते हैं, हमारे विचार दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों को प्यार करने के लिए पैदा होते हैं। और सच्चे और अच्छे विचार पैदा होते जब हमारा जीवन प्रभु के साथ सही है और जब हम लोग सही रूप से प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें कि मैं दूसरों के साथ सही काम करता हूं कि नहीं, दूसरों के साथ सही व्यवहार करता हूं कि नहीं, कि या फिर मैं अन्याय करता हूं और दूसरों को छोटा दिखाता हूं, दूसरों को पापी समझता हूं और दूसरों की मजबूरियों को पर ध्यान नहीं देता हूं और अच्छाई नहीं करता हूं, भलाई नहीं करता हूं, अपनी मनमानी करता हूं, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में नहीं निभाता हूं, तो मेरा जीवन प्रभु के साथ कैसा रहेगा? प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु का वचन पढ़ते हुए प्रार्थना करें, अपने जीवन में अच्छे विचार पैदा करें। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, प्रभुमय सोचेंगे तो प्रभुमय बन जाएंगे और प्रभु की हजूरी, प्रभु की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा एक दूसरे के साथ जीवन अच्छा होगा, हम एक दूसरे को प्यार करना सीखेंगे, क्षमा करना सीखेंगे, उनके साथ न्याय करना सीखेंगे और अपने आप को प्रभु के मार्गदर्शन के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। आज का दिन मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो और प्रभु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ताकि आप प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और कभी भी प्रभु की राहों से भटक ना जाएं, लेकिन हमेशा प्रभु की राहों पर चलें, अच्छे विचार पैदा करें, अच्छा व्यवहार रखें और प्रभु के साथ हमेशा जुड़कर रहें। प्रभु आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।